लोग आते हैं, कुछ लोग शरारती भी करते हैं, उनको भी इनको करना है। अभी मैंने कुछ बहनों से कुछ भाइयों से पूछा, कुछ शराब पीकर अभद्र व्यवहार करते हैं। इसके बारे में आप सरकार को या मौजूदा विधायक को और दिल्ली की मुख्यमंत्री पद और जो यहाँ के पेट्रोलियम पुलिस हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि अगर कोई शराब के करके यहाँ पे प्रॉब्लम करता है या कोई ऐसी दिक्कत करता है, सबसे पहले उसको ब्लैक लिस्ट कर दो, आप खाना ही नहीं खाओगे। ब्लैक लिस्ट करने का कोई ना कोई तरीका, क्योंकि जैसे आप स्कैनिंग करते हो, स्कैनिंग में पता लग जाता है, आपके सॉफ्टवेयर बता देगा कि ये आदमी ठीक नहीं है, आपने इसको कूपन ही देना ही नहीं है। समाज में आप हर तरह हर वर्ग के लोग हैं, जो हर वर्ग को हमें ऐसा नहीं हो सकता कि समाज ही जो शराब पीकर आता है उसको वहीं पे ब्लॉक कर दे। बिल्कुल समाज ही इसकी पहल करे। बिल्कुल। कितना टाइम हो गया रहते हुए आपको? मुझे यहाँ 10 साल हो गए रहते हुए। कुछ यहाँ के माहौल के बारे में बताइए। कोई भी ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति अभद्र व्यवहार करता हो यहाँ पर आकर, तो किस तरह मैनेज करते होंगे आप? दारू पी के आते हैं पीने के लिए, मैं तो अपना तो इस बहन की से यही विनती है कि कोई दारू वगैरह पीकर यहाँ पे ना आए। ऐसा होता है कभी? होता है तो एक बार होता है। ये पहली कैंटीन नहीं दारू पी करना यहाँ बहुत बढ़िया है ना? हाँ। तो ये भाई भी यही कहते हैं, है पंडित जी? दारू पी के आते हैं तो क्या कहना चाहेंगे भाई? नहीं, मैं तो कहता हूँ भाई, हाथ जोड़ के हमारी भी ये प्रार्थना है कि दारू पी करके कैंटीन में ना आए। और हम अपने संदीप भाई साहब से भी कहते हैं कि थोड़ी बहुत यहाँ माने ये दारू वालों के लिए व्यवस्था अलग से, माने कोई यहाँ गार्ड बैठा दो, कुछ करो कि जो दारू पी के आए वो यहाँ पे ना आए। मेरा तो यही कहना है, काफी लोग यहाँ पे दारू पी के जो आते हैं, तो यहाँ पे एक गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि वो एंट्री ना करने दे जो ड्रिंक करके अंदर आ रहा है। गार्ड होना बहुत जरूरी है। इस अटल कैंटीन की ही बात नहीं, मैं कई कैंटीन से बातचीत करी है कि जो ये बहनें हैं यहाँ पर, एक पुरुष यहाँ पर है, ये तो यूथ हैं, कई बहनें होती हैं, कई छोटी लड़कियां भी मैंने देखी हैं, तो किस तरह मैनेज करेंगी? खाना बड़ी मुश्किल से बन रहा है, दिया जा रहा है, अच्छा कार्य किया जा रहा है, उसमें आकर आपको तो खाना भी मिल रहा है और अभद्र व्यवहार आप करते हैं। यहाँ पे लोग थोड़ा सा झुग्गी बस्ती वाले ज्यादा रहते हैं। ये योजना जो शुरू हुई है बहरहाल अच्छी है, अभी नया शुरू हुआ है, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। आपने कभी भोजन किया है? अभी तक तो नहीं, लेकिन आज ट्राई। हाँ, बहुत बढ़िया है। अब जो सरकार काम कर रही है, अब जैसे हमारी ये अटल कैंटीन खुल गई, इससे भी बहुत फायदा है लोगों का, क्योंकि 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है। हम तो नहीं, हम 5 रुपए देते हैं, तो ऐसा तो नहीं जो अंदर के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, तो नजरों का भी कुछ हेरफेर हो, ऐसा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सामान्य है, सबका सेम है, कोई भी हेरफेर नहीं है। कोई गरीब आए, कोई अमीर आए, कोई मजदूर वर्ग का आए, जो भी आएगा उसको खाना भरपेट मिलता है 5 रुपए में, और अच्छा मिलता है। क्योंकि खाने के साथ साथ हमें सम्मान मिलना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। बस हमारा तात्पर्य यही था। आइए जरा और उस भाइयों से भी जरा बात करते हैं कि इनके बारे में, खाने के बारे में क्या टेस्ट है, क्या अच्छा है और क्या क्या इस आज के खाने में मिल रहा है। दिल्ली सरकार नई योजना, नया अटल पार्क, नई अटल कैंटीन, नया साल, इससे बड़ा तोहफा शायद ही किसी को मिल रहा होगा। ये स्थानीय निवासियों से जो भोजन कर रहे हैं उनसे, और जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं उनसे जरा वार्तालाप करते हैं और आपको बताते हैं कि इस समय सेक्टर 2 के अंदर, सेक्टर 3 में अटल कैंटीन जो खुल चुकी है, और ये यही नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर अटल कैंटीन का उद्घाटन भी हो चुका है और कार्य भी शुरू हो चुका है। कैंटीन की तरफ आपको दिखाते हैं, जैसे कि सेक्टर 3 फेज 1 द्वारका में अटल कैंटीन का उद्घाटन श्री मनोहर लाल, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री या शहरी कार्य मंत्री, भारत सरकार, 25 दिसंबर को ये कैंटीन का उद्घाटन हुआ है। जरा वार्तालाप करते हैं यहाँ के जो खाना खा रहे हैं भाइयों से, जो अधिकारी हैं उनसे भी वार्तालाप करते हैं कि खाना का समय क्या है और क्या क्या खाना प्रतिदिन बदला जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं। वार्तालाप करते हैं, आपको धीरे धीरे हम कैंटीन की तरफ लेके जाते हैं और आपको वार्तालाप करवाते हैं। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज आइलैंड से के शर्मा। क्या क्या यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे।
आइए सरकार जरा बात करते हैं। आइए पंडित जी महाराज, अटल कैंटीन का हम दिखाते जा रहे हैं आपको, स्थानीय निवासियों से वार्तालाप करवाते जा रहे हैं कि देखिए जैसे माताएं बहनें आराम से उनकी व्यवस्था के बारे में बताते हैं, सफाई के बारे में बताते हैं कि अटल कैंटीन के बारे में। ये देखिए यहाँ से शुरुआत हो जाती है, एक गेट होते हैं, शराब पीकर कोई भी आएगा तो उम्मीद है कि उसको खाना नहीं दिया जाएगा। दोपहर का भोजन का समय मेंशन किया हुआ है, 11 बजे से 2 बजे तक का, रात का भोजन 6 से 9 बजे तक का। और कितने लोग यहाँ पर आते हैं, कितने अधिकारी हैं, बर्तन भी हैं, सामान भी है। जिस तरह आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पे लाइन लग रही है। यहाँ पर ये अधिकारी है, हमने जैसे हम गेट से एंट्री हुए, जैसे हम हमको गेट दिखाया और यहाँ पे आपको बोर्ड दिखा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो विधानसभा के विधायक हैं संदीप सरावत जी, और यहाँ पर देख रहे हैं अटल कैंटीन 5 रुपए। और यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको बताना चाह रहे हैं कि रोटी, अचार, चावल, सब्जी 5 रुपए में जो भी यहाँ पर आएगा उसको भर पेट खाना दिया जाएगा। आज 17 तारीख है, 17 तारीख में ये बताया है कि 11 से 2 बजे तक का जो व्यंजन है क्या क्या होगा। आज इनको जो भी मिल रहा है खाने को, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़, मलका मूंग की दाल मिली है, मिक्स वेज मिला है, रोटी है, चावल है, अचार है। और 6 बजे से 9 बजे तक क्या मिलेगा, जो शाम को खाना खाने आएंगे तो थक हार के जो भाई है, दिहाड़ी मजदूर हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, अगर उनको शाम को आते हुए शाम में भूख लगती है और कोई सी भी वजह से खाना घर पे नहीं बना पाते, तो शाम के समय चना मूंग की दाल है, आलू पालक है, रोटी, चावल, अचार, ये नियंत्रण खाना बदलता रहेगा। आज आया मैं, पहली बार आए हैं आप। 5 रुपए अटल कैंटीन, क्या कहेंगे दिल्ली सरकार के बारे में? बहुत बढ़िया है, सरकार ने गरीबों के लिए खाना कर रहा है। ये कूपन दिया जाता है। विशाल, कहाँ रहते हैं? सैनिक नगर, कितना समय होगा दिल्ली में रहते हुए आपको? करीब 2.5 साल हो गया होगा। सबसे पहले ये बताइए, जब आपको लगा कि 5 रुपए में कैंटीन, क्या विश्वास हुआ? नहीं, जब तो नहीं, 5 रुपए खाना मिल रहा है, विश्वास हुआ? नहीं, जब आए थे तभी विश्वास हुआ था, जब खाए थे तभी विश्वास हुआ था कि खाना कैसा है? खाना बढ़िया है। क्या क्या मिला आपको सबसे पहले? ये सब, मैं तो काफी टाइम से आ रहा हूँ, जब से कैंटीन खोली थी 25 तारीख को। मैं आ रहा था, शायद 28 तारीख से आ रहा था। जब से सुबह शाम खाना खाने आ रहा हूँ, हर बार अलग अलग सब्जी और चावल और रोटी। क्या कार्य करते हैं आप? जी, मैं जेप्टो का काम करता हूँ, जेप्टो में काम करता कितना काम दिन में कमा लेते होंगे आप? हूँ, जैसे कोई 500-600 रुपए। 500-600 रुपए। अब आपके पैसे बचते होंगे? हाँ जी, खाने का तो पूरा बच रहा है। पूरा बच रहा है। तो धन्यवाद किसको करना चाहिए? मोदी जी को धन्यवाद करना चाहेंगे। मोदी जी को धन्यवाद करना चाहेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे भैया। क्या नाम है? राम सेवक सेन। राम सेवक जी कितने समय से रह रहे हैं दिल्ली में? मैं 12 साल। 12 साल से। कैसा महसूस हो रहा है यार? एक नंबर। एक नंबर। क्या कितने नंबर देंगे दिल्ली सरकार को? मोदी योगी आते रहे, बना दिया। आइए जरा भाई, कैसा सर खाना? बढ़िया। भाई पास में रहते हैं। पास में कुछ बताइए यहाँ के अटल कैंटीन के बारे में कुछ बताइए, कैसा लग रहा है खाना? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया। कितना समय लगता है यहाँ पे आने में आपको? कहाँ, बस देसी दे भैया, मानसाराम पार्क में रहते हैं। बस मनसाराम पार्क में। बढ़िया खाना। क्या क्या मिला जरा ये बताइए एक बार आप। रोटी, सब्जी, चावल, अचार। अगर खाना आपका वो दोबारा रखती है तो मिल जाता है दोबारा? हाँ, मिल जाता है। हाँ। दोबारा पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, मिल जाता है। अगर भाई को भूख दोबारा लगी है या पेट नहीं भरा तो वहां पे भी बहन के पास जाते हैं तो दोबारा भी उनको दोबारा खाना दे दिया जाता है, बस दोबारा 5 रुपए नहीं लिए जाते। पौष्टिक खाना है, अटल कैंटीन है। संदीप सहरावत जी का और सीएम रेखा गुप्ता जी का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सब धन्यवाद करते हैं, हम दिल से धन्यवाद करते हैं। फिर से धन्यवाद। आप दीजिए नमस्कार। कितना समय हो गया सर यहाँ पे? मैं इधर ही रहता हूँ जी, मटियाला गाँव। मटियाला गाँव में कितना समय हो गया? 25 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था, 25 दिसंबर को। तो मैंने यहाँ पे जब पहले दिन खाना खाया तो क्योंकि मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, मनोहर लाल खट्टर साहब जो एक्स सीएम है हरियाणा के, रेखा गुप्ता जी जो करंट सीएम है दिल्ली के, उन्होंने अखबार में एक एडवर्टीजमेंट दिया था कि हमने 5 रुपए में थाली स्टार्ट की और करीबन उन्होंने 40 ऐसे आउटलेट खोले थे। अच्छा, पहले शुरुआत। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि खाना खा के देखूंगा कि गरीबों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था जो की है उसमें लोग क्या दे रहे हैं। पहली बार तो विश्वास नहीं होता कि 5 रुपए में खाना मिल सकता है। ये पंडित जी यहाँ पर अखिलेश जी आइए। क्या सबसे पहले जब आपने देखा कि 5 रुपए में दिल्ली सरकार खाना दे रही है, क्या विश्वास हुआ?
पब्लिक को दे रही है। सबसे पहले पंडित जी आप बताओ, क्या 5 रुपए में जब सुना आपने कि मैं अगर मैं जीतती हूँ या कुछ भी है कि मोदी सरकार 5 रुपए में सबको भरपेट खाना खिलाएगी, हर विधानसभा में अटल कैंटीन खोलेगी, क्या 5 रुपए में आप सोच सकते हैं? जी पहले भरोसा तो नहीं था, लेकिन मोदी जी की बातों पे भरोसा था। मोदी है तो मुमकिन है, जो मोदी जी कहते हो काम होता है। ये भरोसा तो था कि मोदी जी ने बोला है कि 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा, तो ये बिल्कुल भरोसा था कि भोजन मिलेगा। अब खाली ये देखना था भोजन कैसा होगा, ये तो आने के बाद ही पता चला। क्या 5 रुपए में उम्मीद थी आपको? सर 5 रुपए में उम्मीद तो थी खाना मिलेगा, लेकिन इतना पौष्टिक खाना मिलेगा ये उम्मीद नहीं थी। क्योंकि दाल रोटी हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया खाना माना जाता है कि थोड़े चावल होने चाहिए, 4 रोटी होनी चाहिए, 2 तरह की सब्जी होनी चाहिए, थोड़ा अचार होना चाहिए, इसको परिपूर्ण खाना बोलते हैं। तो अटल जी मोदी जी ने जिस तरह से ये जो थाली का डिजाइन बनाया है, ये एक तो परिपूर्ण है, जो यही खाना होता है, हर हिंदुस्तानी को ये चाहिए। दूसरा पौष्टिक खाना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पौष्टिक खाना मिल रहा है, जो इनको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। लेकिन आज ये मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बहन जी कमलजीत जी का, संदीप सहरावत जी का, हमारे निगम पार्षद रामनिवास जी हैं। रामनिवास जी तो बहुत ही अच्छे आदमी, जितनी प्रशंसा करो रामनिवास जी की उतनी बहुत कम है, क्योंकि रामनिवास जी जैसा आदमी होना बड़ा मुश्किल है। माने भगवान तो नहीं कह सकता, लेकिन रामनिवास जैसा आदमी होना बड़ा मुश्किल है। एक गलती से मिस कॉल लग जाए तो वापसी फोन तुरंत आना है, दुबे जी बताओ क्या हालचाल है। ऐसा सेवक होना बड़ा मुश्किल है। मैं इनकी लंबी उम्र की बहुत कामना करता हूं कि हमारे रामनिवास जी का बहुत बहुत धन्यवाद और लंबी उम्र रहे। रामनिवास जी की बहुत तारीफ सुन रहे हैं, जल्दी हम आपसे मुलाकात भी करवाएंगे कि रामनिवास जी ने जो मटियाला विधानसभा में ऐसे कौन से कार्य किए, ऐसे जनता के लिए कौन से साथ दिए, जिस प्रकार हर आदमी रामनिवास जी की तारीफ करते हुए थकता नहीं है। बशर्ते यहाँ के विधायक जो मौजूदा हैं, संदीप सहरावत जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने तमाम जनता के लिए 5 रुपए में अटल कैंटीन खोली है, जिसको हम दिखा भी रहे हैं आपको कि आपको भरपेट खाना, रोटी, अचार, चावल, सब्जी, दाल जो प्रतिदिन बदलते हुए नजर आएगी। देखते हैं जरा, हम भी जरा 5 रुपए देते हैं और देखते हैं कि खाना कैसा है। जाएंगे कि यहाँ पर खाना कैसा है, क्या पौष्टिक है, या किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं। जब आएंगे मतलब ले रहे हैं खाना और हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे खाना कैसा है, कोई कमी तो नहीं किसी प्रकार की। जनता को भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आज 17 तारीख है, आज 5 रुपए में मैं न्यूज हेडलाइंस AK शर्मा सेक्टर द्वारका 3 के अंदर हूँ। अभी बहन से खाना लेकर जाऊंगा, देखते हैं थाली में कैसे कैसे। आज हमने टोकन लिया, टोकन लेके हम देखते हैं कि हमें खाना कैसा मिलेगा। जी आपको दिखा रहे हैं, देखो रोटी भी है सामने, अचार भी है, चावल भी काफी खाना उतना ही लेना चाहिए। हमें मालूम है हम कितना खा पाएंगे, तो मैं थाली भी भर लूँ और वेस्ट हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से खाना मिलता है। दाल भी है और आलू बैंगन की सब्जी भी है। थोड़ा थोड़ा जोड़ लीजिए, क्योंकि ज्यादा देखा जाता है ना कि खाना देख के पेट भर जाता है। हम शादी ब्याह में जाते हैं तो खाना मिल रहा तो देख के पेट भर जाता है, तो खाना खाने का मन नहीं करता कई बार। तो हम ज्यादा लेकर खाना वेस्ट क्यों करें? अगर जरूरत पड़े, जैसे भाइयों ने बताया कि हम दोबारा भी ले सकते हैं, तो हम दोबारा ले लेंगे, क्यों वेस्ट करें खाना। ये आपके एक नसीहत भी है, आप खाना उतना ही लीजिए जितना आपको जरूरत पड़ता है। सफाई में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बशर्ते थोड़ी टेबल सी गंदी लग रही है, क्योंकि अभी अभी खाना कुछ भाई बंधु खा के गए होंगे, तो जैसे भाई बंधु खा के जाते हैं तो तुरंत टेबल भी साफ हो जाती है। ये है 5 रुपए में थाली, जिसके अंदर रोटी भी दी गई है। रोटी कितनी मिलती है बहन? वैसे रोटी कितनी मिलती है? वैसे मिलती है 5 या 6 रोटी। 6 रोटी मिलती है। 6 रोटी मिलती है, लेकिन मेरे को ज्यादा नहीं थी भूख, मैंने फिर भी कहा ये 2 रोटी दे दो, अगर भूख लगेगी मैं दोबारा वापस ले लूंगा। लेकिन मैं जब अटल कैंटीन में आया तो सब कुछ देखा, तो देखते ही मेरा खुद का पेट भर गया। ऐसा होता है, शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो वेस्ट करने से अच्छा है थोड़ा बहुत खाना खा लिया जाए, ताकि वेस्ट ना कर पाऊं। आइए जरा देखते हैं कैसा है खाना।
क्योंकि इज्जत करनी चाहिए भगवान की। शुक्र है भगवान का जो हमें खाना मिला। टेबल का आप देख रहे हैं, टेबल किस तरह मैनेजमेंट कर रखी है, पूरा स्टूल दे रखे हैं यहाँ पर। एक टेबल में 1 2 3 4 चार बंदे इस तरफ, 4 भाई उस तरफ बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, इधर उधर की वार्तालाप कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस के बारे में वार्तालाप कर सकते हैं। अच्छा मौका है, एकजुट होने का भी एक संदेश भी है। आप सभी का दिल से धन्यवाद जिन्होंने साथ दिया। धन्यवाद। आइए जरा हम खाना का व्यंजन का जरा टेस्ट करें और आगे वार्तालाप करते रहें। प्राइवेट नौकरी करते हैं सर, कैसा लग रहा है सर अटल का? क्या विश्वास हुआ 5 रुपए में अटल कैंटीन में खाना? बहुत बढ़िया है। 5 रुपए में अच्छा पेट भरपूर खाना मिल रहा है। दिल्ली सरकार में कितनी सरकारें आई, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा? नई पहल पहली बार ही देख रहे हैं हम, जो ये चीजें मिल रही है पूरी, उससे पहले कभी देखा नहीं। कुछ खाने के टेस्ट के बारे में बताइए। खाना बढ़िया है, एकदम बहुत बढ़िया। नॉर्मल खाना बच्चा भी खा सकता है, बड़ा भी खा सकता है। इससे पहले जब आप कार्य करते थे खाना घर से लाते थे? हाँ बिल्कुल लेके आते अब तो भाभी जी भी खुश होती होंगी। हैं। देखो वो तो अभी भी ले आता है कभी कभार, लेकिन मन यहाँ का करता है खाने का तो यहाँ खा लेते हैं, घर का खाने का मन करता है घर से ले आते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा, खाना बहुत सही है। बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार का धन्यवाद ही करेंगे हम तो, कि उन्होंने ये कार्य करा तो बहुत अच्छा करा सबके लिए, पब्लिक के लिए। कितनी बार हो गए आप यहाँ पे आए? हम गाड़ी चलाते हैं दिल्ली रोड की, मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, मैं ड्राइवर हूँ। मैं कितनी बार यहाँ पे खाना खाया है? मैं परमानेंट खा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं यहाँ कर, इनका व्यवहार कैसा है, कुछ बताएंगे? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया था। भाई जी, यहाँ के जो अधिकारी हैं तो उनके कुछ व्यवहार के बारे में कुछ बताएंगे आप? बढ़िया। साफ सफाई को लेकर क्या कहते हैं? बढ़िया, बहुत साफ सफाई रखते हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? सर देखो, इनका कहना ये है कि ये एक सार्वजनिक स्थल है, यहाँ सबको खाना खाना है। तो पहली बात तो कोई, जैसे कई लोग होते हैं जो ये खाना सर्व कर रहे होते हैं, बीच में घुस जाएंगे लाइन तोड़ के, तो इनको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये कहते हैं डेकोरम बना के रखो, एक तो इसकी वो बना के। दूसरी चीज है, खाना खाओ तो शांति नाल खाओ, प्यार से खाओ खाना, और शालीनता के साथ खाना खाना। तो पूरा डेकोरम बना के रखते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग शरारती भी करते हैं, उनको भी इनको करना है। अभी मैंने कुछ बहनों से और कुछ भाइयों से पूछा, कुछ शराब पीकर अभद्र व्यवहार करते हैं। इसके बारे में आप सरकार को या मौजूदा विधायक को और दिल्ली की मुख्यमंत्री पद और जो यहाँ के पेट्रोलिंग पुलिस हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि अगर कोई शराब के करके यहाँ पे प्रॉब्लम करता है या कोई ऐसी दिक्कत करता है, सबसे पहले उसको ब्लैक लिस्ट कर दो, आप खाना ही नहीं खाओगे। ब्लैक लिस्ट करने का कोई ना कोई तरीका, क्योंकि जैसे आप स्कैनिंग करते हो, स्कैनिंग में पता लग जाता है, आपके सॉफ्टवेयर बता देगा कि ये आदमी ठीक नहीं है, आपने इसको कूपन ही देना ही नहीं है। समाज में आप हर वर्ग के लोग हैं, जो हर वर्ग को हमें ऐसा नहीं हो सकता कि समाज ही जो शराब पीकर आता है उसको वहीं पे ब्लॉक कर दे। बिल्कुल, समाज ही इसकी पहल करे। बिल्कुल जी, कर सकता है। और देखिए, दूसरे यहाँ पे हर तरह का आदमी है, लेबर क्लास भी है, छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ब्लैक लिस्ट कर दे, यही अधिकारी करे, तो ऐसा है कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क उठा देगा। ऐसा कह भी सकता है कि जानबूझ के या अभद्र व्यवहार कर रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कुछ। देखिए, इसका एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि आप आइए, खाना खाइए, शांति के साथ खाना खाइए, हम आपकी सेवा में। बस इसके बाद कोई डेकोरम को क्रॉस करता है, आपको पूरा हक है, अथॉरिटी को पूरा हक है। यहाँ अधिकारी भी आते हैं, आप कैमरे सीसीटीवी में बैठे हो, तो ये सारी सुविधाएं हैं। अभी ध्यान में देख लो, अभी लोग खाना खा के गए हैं यहाँ पर, लेकिन पहले सफाई करना शुरू कर दिया। सब कुछ अच्छा माहौल है यहाँ का, लेकिन थोड़ी सी हमें फिर भी कमी नजर आ रही है। तो हम मौजूदा विधायक से और जो यहाँ की मौजूदा सांसद हैं कमलजीत बहन से, और यहाँ पे जो हमारे विधायक संदीप सरावत जी से, यहाँ पे कुछ गर्मी महसूस हो रही है, शायद पंखों की भी आवश्यकता है और निरंतर। और यही सर हम कहना चाहेंगे मौजूदा विधायक से कि यहाँ पर गार्ड की भी आवश्यकता है। जैसे यहाँ के निवासियों से हमने बात करी, कुछ अभद्र व्यवहार करते हुए यहाँ पर कुछ शराब जो पीकर आते हैं, उनको रोकने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज एलाइट जेके शर्मा। आपका शुभ नाम सर? प्रवीण कुमार जी मेरे साथ में है। हम खाना का स्टे लेते हुए हम थोड़ी देर में फिर वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे अटल कैंटीन के स्टाफ है, जरा जानना चाहेंगे कि ये यहाँ पे ये कौन सी जगह पड़ती है और कब कब खाना स्टार्ट हो जाता है और कब कब क्या क्या नियम इनके अटल कैंटीन में होते हैं। नमस्ते बहन,
क्या नाम है बहन आपका? काजल, काजल जी, कहाँ रहते हैं यहाँ पहले बताइए? शिव मंदिर के पास, शिव मंदिर कहाँ? ये बगल में है। मटियाला में। आप है? मैं भी यहीं पे रहती हूँ पास में ही। और आप? मैं भी यहीं रहती क्या हूँ। नाम आपका? संगीता। संगीता जी। और आप बड़े राहुल जी? राहुल जी। आप हम लोग नियर बाई एक कॉलोनी है सेक्टर 3 फेज 3 द्वारका, वहाँ पे यही सेक्टर 3 फेज 3 द्वारका में। मैं ये सब नजदीक में गुरप्रीत पार्क होता है। नया साल, अटल कैंटीन, अटल पार्क, नई सरकार, बहुत अच्छी शुरुआत। नया विधायक, नए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो शुरू से ही हमारे हैं। क्या कहते हैं, नई सरकार जब बदली है तो नए नियम भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा नियम, सबसे अच्छी योजना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपने विधानसभा के क्षेत्र के बारे में क्या कहते हैं? ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, जो 5 रुपए में भरपेट खाने के लिए इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, ये अच्छा है। यहाँ लोग आते हैं और 5 रुपए में भरपेट खाना खा लेते हैं। ऐसे गरीबी तबके के भी लोग हैं जो वो भी खा सकते हैं 5 रुपए, मतलब जो भी थोड़ी सी छोटी सी इनकम वाले हैं वो 5 रुपए के लिए खाना मिलता है, और ये बहनें परोसती हैं, सब बढ़िया काम करती हैं। क्या सबसे जब शुरुआत में सुना कि 5 रुपए में अटल कैंटीन खुलने जा रही है, सभी को पूरे दिल्ली के अंदर 5 रुपए में खाना मिलेगा, भरपेट खाना मिलेगा, क्या सुनकर सबसे पहले विश्वास हुआ? नहीं, मेरे को तो ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि 5 रुपए में कैसे खाना खिलाएंगे और क्या बनाएंगे, ऐसी क्या खास चीज बनाएंगे 5 रुपए में खाना दे सकते हैं। व्यंजन को सोच रहे हो कि 5 रुपए में यार चलो फॉर्मेलिटी कर देंगे, जब चाय की कटिंग नहीं आती। 5 रुपए में सर आप ये धनिया लेने जाओ, 2 पत्ते देते हैं धनिया के, तो अब इसमें ये धनिया भी डालेंगे, गाजर भी डालेंगे, लहसुन भी डालेंगे, प्याज भी डालेंगे, तेल भी लगाएंगे, फिर आटा भी देंगे। क्योंकि बढ़ते हुए देख के चलेंगे, महंगाई को देख के चलेंगे, कोई भी सामान 100 रुपए से कम नहीं पड़ता। देंगे। कोई ऐसा तो नहीं कोई यहाँ पर खाना खाता और छोड़ भी देता है? छोड़ते हैं। छोड़ते छोड़ते हैं। कितना छोड़ते होंगे? आधा आधा? देखा जाए ना, वो पीने वाले आते हैं ज्यादातर, तो वही छोड़ते हैं। बहुत वेस्ट करते हैं खाना। वेस्ट करते हैं। हाँ जी, बहुत वेस्ट करते हैं। और ना मतलब अगर ज्यादा मतलब वो करो ना तो लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। तो इसके लिए कोई व्यवस्था के लिए क्या कहते हैं? आप तो यहाँ मौजूद ही रहती हैं। हाँ, बिल्कुल सर। यहाँ तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे विधायक तो आपसे मिलते रहते होंगे, जी से मिलते हैं, विधायक, निगम पार्षद वगैरह मिलते रहते, तो आप इनकी व्यवस्था तो आप वहां तक पहुंचाते हैं? बिल्कुल पहुंचाऊंगा, बोलूंगा जो विधायक जी को, माननीय विधायक से विनती भी करता हूं और अनुरोध भी करता हूं। यहाँ कुछ ऐसे जो शराबी तत्व, अराजक तत्व जो आके अंदर खाना खा लेते हैं, चलो अच्छा खाना है, खाने आओ, लेकिन यहाँ कुछ जो है डिस्टर्ब ना करो। यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है उसको तरीके से चलने दो। सफाई का विशेष इंतजाम कर रखा है और आप वेस्ट भी करते हैं और आप भद्र व्यवहार भी करते हैं, तो आपको सोचने की ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे मटियाला विधानसभा के संदीप सहरावत जी से और जो सांसद हैं दिल्ली की कमल जी सहरावत से भी कहना चाहेंगे कि इनकी सुरक्षा के लिए भी उनको ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, और जो खाना छोड़ रहे हैं उनको सोचने की आवश्यकता है कि यहाँ पर गार्ड की नियुक्ति की जाए और शाम के समय में पेट्रोलियम पुलिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी। हाँ, पेट्रोलिंग पुलिस का भी यहाँ पे विजिट होना चाहिए सुबह शाम, और गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। और मान लीजिए जैसे अभी ठंड है तो यहाँ पे कुछ पंखा या कूलर, कुछ एसी टाइप का लगना चाहिए, जिससे कि लोगों को गर्मी ना लगे खाना खाते समय। और जो ड्रिंक वगैरह करके आते हैं वो भी नहीं आएंगे जब पेट्रोलिंग व्यवस्था यहाँ पे पूरी रहेगी। ये तो समाज को भी सोचने की आवश्यकता है कि कोई ड्रिंक करके आ रहा है तो उसको ही वहीं पे रोक दिया जाए, जी सर। सबसे बेटर रहेगा। और समाज को सोचना चाहिए, क्योंकि ये अगर कोई शराब पीकर अगर आ रहा है यहाँ पर, अगर इसको कोई भाई अगर उनको कूपन ना दे, शायद हो सकता है वो अभद्र व्यवहार करे। बिल्कुल कर सकता है जी। अगर दारू पिए हुए बड़े आदमी का कुछ मूड का पता नहीं होता जी, वो कभी भी लड़ सकता है किसी, अभद्र व्यवहार करे भाई से। कोई ज्यादा उम्र तो भाई की है नहीं, बहनों के बच्चे भी हैं, परिवार भी है, अगर वो यहाँ पर अंदर आकर अभद्र व्यवहार करे, लड़ाई भी करेंगे, तो क्यों नहीं? जब लाइन में कतार में लगे हुए होंगे तो ये समाज जो लाइन में लगे हुए आते हैं, यही समाज उनको वहीं पे रोक ले तो बात वहीं पे खत्म हो। हाँ बिल्कुल, वहीं पे रोक ले। और गार्ड होगा तो मतलब जो ड्रिंक कर रखे उसको अंदर ही नहीं आने देगा, जो ड्रिंक कर रखी जिस व्यक्ति ने उसको अंदर नहीं आने देंगे, बाहर ही रोक देगा। बेहतर तो सर ये रहेगा कि एक बार चोट पड़े। शराब पी रहे हैं ना, नोटिस तो लगा रखा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा एक गार्ड की व्यवस्था की जाए, थोड़ा रोक। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अटल कैंटीन के जो भी अधिकारी हैं अगर वो रोकेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष हो या कोई भी हो, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क टिप्पणी कर सकता है, हो सकता है पता नहीं खाना क्यों नहीं दिया जा रहा। वो शायद बात छोटी सी होगी, बात 4 कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर ही बात ना आ जाए, तो क्यों ना जो आसपास का समाज है, रेजिडेंस एरिया है, आरडब्ल्यू के लोग हैं, वहीं पे ही उसको रोकथाम करने में ज्यादा सहायक सिद्ध हो पाए। जुड़े रहे हमारे साथ, दिए हैं हमारे कैंटीन के स्टाफ, और इन सभी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका
जो इतना आप साथ दे रही हैं, सफाई भी दे रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दे रहे हैं और किसी को भूखा जाने नहीं दे रहे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे हैं हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हेडलाइंस AK शर्मा। और अब आपके क्या विचार है दिल्ली सरकार को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर, बढ़ते हुए कार्यों को लेकर कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं और कौन कौन सी योजना पे कार्य हो रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हेडलाइंस AK शर्मा। नई यूथ, नई योजना, नई सरकार और आपको सभी को अब 26 जनवरी आने वाली है, उसके बारे में क्या कार्य हो रहे हैं, सरकार से जल्दी वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद।